जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम दोस्तों दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम रोजगार विद अंकित भाटी सर के दोस्तों मैथ की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों हम अंकित भाटी सर की दोस्तों दिल्ली पुलिस की सभी बुक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो या मैथ हो या आपकी जीके की क्लास हो या कंप्यूटर की क्लास हो। लेकिन हमारी सारी क्लासेस दोस्तों रेगुलर बेस पे नहीं चल पा रही हैं। एक तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों मौसम की। तो जब बारिश दोस्तों हमारे साइड ज़्यादा होती है तो दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बारिश की आवाज़ में दोस्तों वीडियो में भी प्रॉब्लम आएगी और साथ ही साथ नेटवर्क की भी इशू होगा। तो इस वजह से दोस्तों मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ बारी बारी से। लेकिन आपका दोस्तों मैं एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपकी ये चारों बुक्स कंप्लीट करा दूंगा। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है भाई। तो बस आप लोगों को करना कि आप लोग अपनी जैसी भी तैयारी कर रहे हो जिस हाल में, तो दोस्तों अपनी तैयारी को कतई मत छोड़ना, आप कंटिन्यू लगे रहिएगा। ठीक है। तो आज हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, आप सभी को पता है कि आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं। और मैथ की क्लास में दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल भी रहा था मैथ में। और मैथ में अभी तक आपने देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट की दोस्तों ऑलरेडी हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पहली क्लास में दोस्तों 20 तक के प्रश्न और दूसरी क्लास में 40 तक के प्रश्नों को कवर किया था। आज दोस्तों हम आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों पार्ट 3 लेकर आए हैं। और आज के इस पार्ट 3 में दोस्तों हम आप लोगों के लिए फिर से पुनः 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आज हम प्रश्न नंबर 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक क्लास से जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस तो आपके इजी भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिएगा। जिसको भी दोस्तों ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है तो वो अपना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और जिसको भी चीज़ें नहीं आती है तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग दोस्तों कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, ताकि दोस्तों आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41। सभी लोग दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए ने 9,000 रुपये की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। ठीक है। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। उससे प्राप्त होने वाला लाभ कितने रुपए का है, तो वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको दोस्तों दर दी गई है। दर आपकी यदि मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे आपको कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, तो आपको उसका जो दर हमें दिया गया, पहले तो दिया है दोस्तों 9,000 रुपये की राशि पर कितना है दोस्तों, 5% का है। साधारण ब्याज पर कितने समय के लिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। इसके बाद वह धनराशि दोस्तों कितनी होगी, 7% ब्याज होगी साधारण ब्याज पर कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। ठीक है। समय की यदि मैं बात करूं तो आपको सर समय हमारा कैसा है, समान है। 5% पर दे रहा था तब भी 3 वर्ष था, और जब 7% पर साधारण ब्याज दिया तब भी दोस्तों समय हमारा 3 वर्ष है। तो यहाँ पर अंतर कहाँ पे आया, तो अंतर आया है दोस्तों हमारी दर में, क्योंकि पहले 5% था, अब कितना हो गया, 7%। यदि मैं दोस्तों बोलूँ कि 7% और 5% के बीच का डिफरेंस कितने का है, भाई दर का अंतर आपको सबसे पहले निकालना है। तो भाई पहली दर हमारी कितनी थी, 7% थी, और दूसरी दर हमारी कितनी थी, 2% थी। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आया, तो आपको सर जो डिफरेंस आया है, सॉरी 5% का था ना, तो यहाँ पे आपको 5% लिख लेना। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 5%। तो मैं आपसे बोलूँ अंतर कितने परसेंट का आया, तो दर आपको सर 2% दर का अंतर है। यानी 2% का जो है अंतर आया है इनकी दरों में, जो 2% का अंतर आ गया। ठीक है। लेकिन ए ने जो राशि दी थी वो कितनी दी थी, आप कहोगे सर 9,000 रुपये। कितने रुपए की बात हो रही दोस्तों, 9,000 रुपये पर। और हमसे बोला है कि तो उससे प्राप्त होने वाला लाभ, लाभ किस पर मिलेगा, जो आपकी राशि थी किस पर, 9,000 रुपये पर। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमें लाभ मिल रहा है, जो हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, वो किस पर मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें धनराशि पर। धनराशि हमारी कितनी है, 9,000 पर। लेकिन 9,000 पर भाई मैंने पहले 5% साधारण ब्याज की दर से दिया था 3 साल के लिए, फिर मैंने 7% दे दिया। तो मैंने कितना बढ़ा दिया मेरे दोस्त, आपको सर आपने 2% बढ़ा दिया है। ये 2% क्यों बढ़ाया, ताकि मैं लाभ कमा सकूं, इसीलिए तो कमाया है। तो 9,000 का दोस्तों हो गया 2%। समय हमारा यहाँ पर भी 3 वर्ष है, यहाँ पर भी 3 वर्ष है, तो समय हमारा एक ही बार ही काउंट होगा, 3 वर्ष। ठीक है। और बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा 100।
कैलकुलेट क्योंकि परसेंटेज था तो बटे में आ गया 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 तिया 54 और 54 और एक जीरो, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको सर, ये आ जाएगा हमारा 540 रुपये। कितना आएगा दोस्तों 540, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिएगा भाई आगे बढ़ते हुए अपने अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न नंबर 42। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर डाल लीजिएगा आप। ये दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर है 42, ठीक है भाई 42 प्रश्न है कि कोई धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी गई है, यह x+2% की दर पर दी गई होती तो वह 108 रुपये अधिक अर्जित करती, तो निवेश की गई धनराशि कितने रुपए है, बताएंगे भाई सभी लोग इस क्वेश्चन का। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक बात बोल रहा है क्वेश्चन की, यदि कोई धनराशि मान लो कोई भी धनराशि है, भाई धनराशि आप कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आपने मानी कि कोई धनराशि थी, उसको मैंने x% वार्षिक साधारण ब्याज पर ना मैंने 2 साल के लिए दे दी। अब कह रहा है कि वह यदि वह दर वो x+2% यानी कि उसमें 2% और एक्स्ट्रा वो दर को बढ़ा देता तो वह से 108 रुपये अधिक मिल जाते। कितने ज़्यादा मिल जाते भाई, 108 रुपये। यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसमें आपको ब्याज कितना मिल रहा है, अतिरिक्त ब्याज, तो अतिरिक्त ब्याज कितना मिल जाएगा आपको। भाई देखो धनराशि पर ही तो बोल रहा है x%, धनराशि का ही तो x% बोल रहा है, तो आपको क्या करना है भाई, धनराशि आप कुछ भी मान लो। मैंने धनराशि को मान लिया p, मैंने धनराशि का एक नाम दे दिया, वो क्या हो गया p। अब इसका बोल रहा है x% के हिसाब से 2 साल का, तो x% का 2 साल के लिए कितना हो जाएगा आपको सर, 2 ही हो जाएगा। तो ये तो 2 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और प्लस का 2%, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 का ये हो जाएगा 2 गुणे 2%, 2 गुणे 2%। बात समझ में आ गई यहाँ तक की बात। तो ये हमारा दोस्तों धनराशि कितनी हो गई, तो ये हमारी जो धनराशि होगी जो मानी थी p, ये होगी हमारी टोटल 4% की धनराशि हो गई। आप कह रहे हो कि मेरे को ना 4% अधिक मिला है, कितना ज़्यादा मिला है 4%, 2 साल में, 2 साल में ही तो मिला है भाई, 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में आप कह रहे हो कि मुझे 4% ज़्यादा मिला है, वो कह रहे हैं नहीं 108 रुपये अधिक मिला है। यानी कि जो 4% की जो वैल्यू दी गई है ना, ये आपके बराबर किसके, ये वैल्यू बराबर है 108 के। जब 4% की वैल्यू 108 के बराबर है तो हमें वैल्यू चाहिए 100% की, तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो भाई। परसेंटेज में मैंने आपको बताया है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 108 गुणे 100 और बटे में आपका आ जाएगा दोस्तों 4। इसको काट देंगे तो 4 से कटेगा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 27 एकम 27, यानी कि ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 2700। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2700। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 43 क्वेश्चन हमारा, ठीक है। भूमिका ने 8,000 रुपये जमा किए और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 साल बाद उसके 9,200 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर 2% अधिक, यानी कि आर भी ब्याज की दर मान ली R% और उस पर 2% और एक्स्ट्रा हो गया तो R+2% अधिक हो जाती है, तो वार्षिक होती है, तो कितनी राशि प्राप्त होती, तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। तो देखिएगा साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, PRT अपॉन 100, इतना तो आपको बताया ही था। लेकिन जब बात आ जाए ना कोई राशि इतनी हो जाती है, ये राशि इतनी हो जाती है, तो वो किस में जाती है, वो चली जाती अमाउंट में। अमाउंट क्या होता है हमारा, मिश्र धन। भाई 8,000 रुपये मैंने जमा किए थे, हो कितने गए 9200, कितना अधिक आपको ब्याज मिला। भाई मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने आपको 5,000 रुपये दिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने आपको 5,000 रुपये दिए और वो 2 साल बाद आपके 10,000 हो गए। 5,000 रुपये मैंने आपको दिए थे और वो रुपए 5 साल बाद या 2 साल बाद कुछ भी मान लो वो आपके 10,000 हो गए, तो कितने का लाभ होगा, तो आपको सर 5,000 का। तो जो 5,000 उस पर आपको क्या मिला, एक्स्ट्रा ही तो अमाउंट मिला, आपने तो निवेश तो 5,000 किया था, आपको मिला कितना, 2 साल बाद 10,000 मिला, तो कितना ज़्यादा ब्याज मिला आपको सर, मुझे 5,000 का ब्याज ज़्यादा मिला है। तो भाई आप यहाँ से सबसे पहले तो ब्याज निकालो। भाई सबसे पहले तो आप ब्याज निकालो, तो ब्याज कैसे निकालोगे भाई, तो ये हो जाएगा 9,200, इतने हो गए थे कितने में से, 8,000 में से, ये इससे आप घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों
तो आप जैसे ही इससे ये घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 1200। 1200 तो आएगा, कितना आएगा भाई? भाई घटा के देखो, 9200 घटाना है ना 8000 में से। सॉरी, ये आपका कितना आएगा? 9000 में से 8000 घटा देंगे तो 1000, यानी कि आपका 1200 बचेगा। ठीक है भाई, तो कितना बचेगा? तो ये आपका बचेगा भाई 1200। बात समझ में आ गई? कितना बचेगा? 1200। ये जो 1200 बचा है ये आपका क्या आया? ये हमारा आया है ब्याज। ये हमारा क्या निकल के आया? यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये हमारा निकल के आ गया एसआई। एसआई बोले तो ये 1200 रुपये हमारा निकला है ब्याज। तो बस साधारण ब्याज का सबसे पहले तो फार्मूला लगाएंगे। तो देखो ये हमारा फार्मूला क्या होता है? ये होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है भाई? 1200। साधारण ब्याज कितना है हमारा दोस्तों? ये आ गया हमारा 1200। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों मेरा टच गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। 1200, ठीक है। ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना था? मूलधन वो होता है जो हमने स्टार्टिंग में राशि जो भी निवेश की होती है, जमा की होती है। तो कितना निवेश किया था? 8000। तो ये हो गया हमारा मूलधन। मूलधन गुणे दर। तो दर हमारी कितनी थी? R% की दर थी, तो दर हो गई R%। गुणे समय कितना था हमारा? 3 वर्ष के लिए 3 हो जाएगा। और बटे में आपका कितना आ जाएगा? बटे में आपका 100 आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो कट जाए ना, और उस भी इसको हम काट देंगे। तो यहाँ से देखो, जो 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 चौको 12, 4 बार कटेगा 40। 8 से ये कट जाएगा, 8 पंचे 40। क्या बचा? 5। यानी कि आर बराबर दोस्तों जो आपकी दर आ गई वो कितनी आ गई? 5%। यानी कि आपने यहाँ से दोस्तों क्या निकाला? यहाँ से आपने निकाली है दर। अब जब आपने दर निकाल ली है तो जब पूछा है कि तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक बात बोली है, क्या? कि R+2%, यानी कि जो ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो R+2% हो जाता है। अब तो आर आपको दर की वैल्यू भी पता चली गई। भाई आर का मान कितना है? 5%। जब आर का मान 5% तो इसी में रख देंगे, किस में? R+2 में। तो यहाँ से दोस्तों आप आर की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो आर का मान कितना था? 5, और प्लस का 2%, ये प्लस हो जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? टोटल ये दर होगी हमारी 7% की। जब ये टोटल दर हमारी 7% की होगी तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? आराम से दोस्तों इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो मूलधन है हमारा कितना? 8000, गुणे दर हमारी आ गई 7% की, समय आ गया हमारा 3 वर्ष का, और बटे में आ जाएगा आपका 100। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है इस प्रश्न की, आप लोग कर सकते हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और यस की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7×3 = 21, और 21×8 = 168। 168 और जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो गया हमारा 1680। कितना हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया हमारा 1680। ये 1680 आ गया हमारा। क्या निकला? ये हमारा निकला है ब्याज। ये 1680 हमारा ब्याज है। हमें बताना है कितनी राशि प्राप्त होती है। तो हमने कितना राशि निवेश किया था दोस्तों? पहले 8000। अब 8000 में दोस्तों ये मैं ब्याज हमें कितना मिल गया इस पर? इस 8000 पर ना मुझे 1680 का ब्याज मिल गया। तो इसमें ये आप जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9680। कितना होगा मेरे भाई? 9680। ये दोस्तों हमारी राशि होगी जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। तो 9680 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। एक व्यक्ति 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे अन्य व्यक्ति को 4% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल के लिए उधार दे देता है। तो बताइएगा कि प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ क्या है। यानी कि जो प्रतिवर्ष जो लेन देन वो कर रहा है उसमें उसका प्रॉफिट कितना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 2% साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए 12,000 रुपये उधार दे रहा है, और फिर तुरंत इसी पर वह दूसरे एक व्यक्ति को 4% की दर से 3 साल के लिए उधार दे रहा है। यानी कि उसने कितने व्यक्तियों की यहाँ पर ब्याज पर दिया रुपए? 2 व्यक्तियों को। तो भाई जब 2 व्यक्तियों को ब्याज पर दे रहा है तो यहाँ पे आपके कितने ब्याज चलेंगे? 2 ब्याज चलेंगे। 2 साधारण ब्याज चलेंगे ना। तो जब 2 साधारण ब्याज चलेंगे तो हम दोनों के बीच का हमें अंतर भी चाहिए। तो अंतर जब चाहिए तो भाई कैसे निकालेंगे? भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो यहाँ से मैं 2 साधारण ब्याज निकालूंगा। एक को चाहो तो आप SI1 SI2 मान के चल लो,
चाहे कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत ना है। तो हम तो सीधे कैलकुलेशन पर चलेंगे। भाई देखो, राशि जो अमाउंट है, जो हमारा मेन अमाउंट है, वो है हमारा केवल 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा राशि आ गया 12,000 रुपये। अब देखो, जो पहला जो व्यक्ति है उसको कितने परसेंट की दर पर दे रहा है, उसे बोल रहा है कि 2% साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए। ठीक है, और कह रहा है कि एक व्यक्ति जो ऐसे है वो 4% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल के लिए। तो हमें तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए। तो अंतर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इनका ब्याज पता करो। जब जो भी इनका ब्याज निकलेगा, उस ब्याज का जो भी अंतर होगा, वहाँ से हम दोस्तों पूरे वर्ष का लेन देन से उसका लाभ निकाल सकते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, भाई इसको घटाएंगे। तो 4% की दर से 3 साल के लिए, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 12,000 गुणे 4 गुणे 3, 4% की दर है, बटे और बटे में आ जाएगा आपका 100। तो हमें अंतर चाहिए तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर राशि हमारी वही रहेगी दूसरे व्यक्ति के लिए भी। तो 12,000 की राशि थी, दर कितनी थी 2%, समय हमारा समान था 3 वर्ष के लिए, और बटे में आ जाएगा आपका 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब इसको ना कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो देखो, एक दो दो जीरो से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। ठीक है, ये कट गए ना। अब इनकी गुणा कर लो आप लोग। तो ये हो जाएगा 12 चौको 4 तियाँ 12, 12 12 144, 144 और एक जीरो, यानी कि 1440 आ गया। भाई कितना आ गया मेरे दोस्त, ये आ गया हमारा 1440। कोई डाउट, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये प्रश्न को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1440 ये हो गया, माइनस है तो माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 12 छिंग 72, यानी ये आ गया हमारा 720। ये कितना आ गया मेरा दोस्त, 720। भाई इससे ये घटा दो, तो 1440 से 72 दूनी 144 होता है, तो सीधी सी बात, ये हमारा 720 ही बचेगा। कितना बचा मेरे दोस्त, 720 बचा। अब हमसे बोल रहा है कि प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिवर्ष। तो भाई अब कुछ लोग गलती क्या करेंगे, भाई 720 आ गया मेरा, यही मेरा आंसर हो गया, वो तुरंत ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, पूर्णतः गलत हो जाएगा। भाई ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। पहले तो क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब होता है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो, समय कितना है हमारा, 3 वर्ष है, तो हमारे कितने वर्ष काउंट होंगे, 3 वर्ष का। तो हमें देखो, समय हमारा टोटल 3 वर्ष का था ना, तो हमें पूरे साल के हिसाब को ऑन एवरेज निकालना है कि एक साल में कितना जा रहा है। तो हमें दोस्तों कितने का बताना है, दोस्तों हमें बताना है 1 ईयर का, 1 ईयर का लेन देन बताना है। तो कितना आया दोस्तों, ये आया 720। ठीक है, तो हमें बताना एक साल का टोटल समय कितना है, 3 साल का। तो 3 से भाग दे देंगे तो एक साल का निकल आ जाएगा। तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, तो कितना आ गया दोस्तों, 240। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 240 ही आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के पास देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो 240 इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। किसी राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर 270 रुपये अधिक मिलते, यानी कि जो ब्याज प्राप्त होता। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, जो आपने राशि निवेश की है। तो देखो, सबसे पहले तो 3 साल का साधारण ब्याज कितने परसेंट की दर से बोल रहा है, 5% अधिक दर पर। तो भाई सबसे पहले ना 3 साल का ब्याज निकालो। तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी, तो भाई देखो 3 साल का है ना 5% के हिसाब से, तो 5 या 15%। तो ये तो आ गई हमारी दर, कितनी आ गई मेरे दोस्त, 15%। 15%, भाई 15% क्या हो गया, ये इसकी दर पर निवेश किया तो कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 270। यानी इस 15% पर कितना रुपए मिल रहा है भाई, 270 रुपये अधिक मिल रहे हैं 15% पर। तो 1% पर कितना हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू निकाल दोगे ना, तो काट देंगे, तो 15 एकम 15, और कितना शेष बचेगा आपका, 12। तो 12 15 अट्ठे 120, यानी 1% का मान कितना आ गया आपका, 18। जब ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18। जब 1% की वैल्यू 18 आ सकती है, तो हमें तो वैल्यू 100% की निकालनी है। तो हमें नहीं पता कि हमने राशि कितनी निवेश की, इतना ज़रूर पता है कि मैंने जो भी राशि निवेश की होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। तो भाई हमें क्या बतानी है, अपनी धनराशि। धनराशि मानेंगे पी राशि जो भी रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। जब 1% बराबर 18 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुणे 100, और बटे में आ जाएगा आपका 1। तो ये तो डायरेक्टली आपका 1800 ही रहेगा। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर। ये सबसे अब तक का आसान प्रश्न रहा हमारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1800 रुपये। दैट्स ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पर दोस्तों आपका एक नया टाइप स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 7। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के बाद 5796 रुपये और 7 वर्षों के बाद 6993 रुपये हो जाती है। और तो बोला है कि 7200 रुपये की धनराशि के लिए उसी ब्याज की दर पर 2/1/2 वर्ष के साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका कितना है दोस्तों, 7200 रुपये की राशि है। ठीक है, ठीक है, 7200 रुपये की धनराशि है। तो 7200 रुपये आप यहाँ लिखेंगे। 7 साल में देखो बोल रहा है कि 6993 रुपये हो जाती है, और 4 साल के बाद की जो राशि है वो 5796, और 7 वर्ष बाद 6993 हो जाती है। तो भाई इसके दोनों को सबसे पहले अंतर लो आप, 7 साल और 4 साल की और इनकी राशि का। तो 7 साल बाद राशि पहले कितनी है हमारी, ये हमारी 6993। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 5796 रुपये। तो भाई इसको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो 7 साल और ये 4 साल, इनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो आपको सर ये आया 3 साल। 3 साल, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 8, 18 में से 9 यहाँ पे आपका कितना बचेगा, आपका 8, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में 7 जाएगा 1, और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि 1197। तो इनके बीच का जो अंतर आया वो कितना आया भाई, 1197 का। कितने साल का, 3 साल का। 3 साल का आ गया। अब हमसे किसका निकालना था, हमको ने बताया गया कि 4 साल का। तो हमें भी निकालेंगे तो 4 साल का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, ब्याज। ये ब्याज जो है ये हमारा 3 साल का। अब हमें निकालना है 4 साल का। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1197। 1197/3, और 4 साल का निकालना है, गुणा कर देंगे भाई 4 से। ठीक है, अब इसको काटेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 3 9, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, तो 3 9 27 और 3 9 27। 399 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 9 36 की 6, कैरी करेगा 1, 9 चौको 36, 36 और 3 39, 39 की 9, कैरी करेगा 3, 4 एकम 4, 4 3 4 3 12 और 12 3 15, यानी कि 1596। अब यहाँ पे आपकी राशि कितनी दी गई, 5796, 4 साल बाद की। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका निकालते हैं मूलधन। तो मूलधन ये हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन P मान लेते हैं। तो P बराबर हमारे राशि कितनी थी, तो राशि तो थी हमारी 5796 रुपये। इससे ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1596। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 से 9 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यानी कि ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 4200। कितना आएगा भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4200। भाई इन दोनों का घटा दे तो यहाँ से मूलधन जो है हमारा वो आ गया 4200। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ से हमें दोस्तों आपको राशि जो दी गई है 1596, ये जो 4 साल का जो ब्याज निकला है तो ये साधारण ब्याज है। तो ये बराबर क्या हो जाता है, मूलधन। तो मूलधन था हमारा कितना, मूलधन जो हमारा निकला है वो आया है 4200 रुपये। तो 4200 रुपये ये हमारा मूलधन था। तो मूलधन गुणे दर, दर हमारी आर है, गुणे समय कितना है 4 साल, तो समय हो जाएगा 4, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से देखो 4 से भाग देंगे 1596 में, तो ये जाएगा 3 बार 4 तियाँ 12, 3 बचेगा 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12, 3 बचेगा 4 नवाई 36, फिर से 3 बचेगा 4 नवाई 36, 399। अब यहाँ से इस 42 से काटेंगे, ये कटेगा आपका 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब यहाँ से दोस्तों आर बराबर हमारी आ गई कितनी, 133 बटे में कितना आ जाएगा आपका 14। 133 बटे में कितना आ जाएगा 14, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 14, 14 निम्मा होता है आपका 126। कितना शेष बचेगा आपका, 14 निम्मा 126। तो यहाँ पे आपका 7 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 14 पंचे 70, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 9.5%। दर आ गई 9.5% है। यहाँ पे आप समय देखेंगे तो समय कितना दिया गया था, 2.5 वर्ष। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 1, 5/2 वर्ष लिख सकता हूँ। तो यहाँ से टी बराबर हमारा समय कितना है, 5/2 वर्ष का दोस्तों यहाँ पे आपका समय दिया गया है। ठीक है, समय भी आ गया आपका। अब यहाँ से दोस्तों मैं क्या निकालना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। मूलधन हमारा कितना था, मूलधन हमारा कितना था दोस्तों, यहाँ से मूलधन था हमारा 7200 रुपये की धनराशि थी ना, उसी के लिए ब्याज बताना है। तो 7200 रुपये की धनराशि थी, तो गुणे दर हमारी आ गई 9.5%, समय हमारा है 5/2, बटे में 2, ये नीचे भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 2। कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, इसको 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 बार जाएगा,
और इसके बाद इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो कितना हो गया 18। अब 95 की गुणा दोस्तों यहाँ से 18 में करेंगे तो 18 इंटू 95 गुणा कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 की 0, कैरी करेगा 9, 18 नम्मा 162, 162 और 9 कितना हो जाएगा 171। तो ये कितना आ गया 1710। तो 1710 कहाँ पर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी के पास है। यही इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 1710 इस क्वेश्चन का एकदम फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद 5808 रुपये में, 5 वर्षों के बाद 7320 रुपये हो जाती है, तो उसी दर पर 85 रुपये की धनराशि 4/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले भाई 4/2/3 यही तो है ना। इसको आप लिख लेंगे 3 चौको 12, 12 दो 14/3। क्या इसको मैं 14/3 लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 14/3%, ठीक है ना। तो इसको आप कितना लिख लेंगे, तो इसको आप लिख लो भाई 14/3%, ठीक है। समय को, सॉरी वर्ष है ना, तो 4 से 2/3 में, तो 14 से 3 समय हो गया हमारा। अब देखो इसके बाद, अब सबसे पहले यहाँ से आप ये देखो कि 5 साल का और 2 साल का, यहाँ पर 2 साल का बाद, 2 साल के बाद का दिया गया है और 5 साल के बाद की राशि दी गई है। तो इन दोनों के बीच का सबसे पहले तो आप अंतर ले लो। तो भाई देखो, जो आपकी राशि है 5 साल की, तो 5 साल की राशि कितनी थी हमारी, 5 साल की जो राशि थी वो थी हमारी 7320 रुपये, ठीक है। 2 साल की कितनी थी, तो 2 वर्ष की हमारी राशि कितनी थी, तो 2 वर्ष की राशि थी हमारी 5808 रुपये, 5808 रुपये। तो अंतर कितने का आया, आप कहोगे भाई अंतर जो आया है ना वो आया है 3 साल का। तो 3 साल का अंतर कितना रुपए है, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 1, 13 में से 8 गया तो बचेगा आपका 5, 6 में से 5 गया 1। तो 3 साल का आया 1512। जब 3 साल का 1512, हमें ब्याज कितने का चाहिए, 2 वर्ष का। ब्याज हमें कितने का चाहिए, हमें ब्याज चाहिए 2 साल का। जब आपका 3 साल का 1512 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो ये आप निकाल सकते हो भाई यहाँ से 2 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज कैसे निकालना है, सिंपल सा तरीका, जैसा मैंने अभी 46 नंबर का जो क्वेश्चन आपको कराया ठीक वैसा ही आपको इस प्रश्न को भी आपको करना है। तो भाई 3 साल का था तो 3 से भाग दे देंगे, हमें निकालना कितने का, 2 साल का, तो 2 से इसकी गुणा कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 0 आ जाएगा, 3 चौको 12, 504 दूनी होता है आपका 1008। कितना होता है मेरे दोस्त, 1008। ये इसकी मल्टीपल आ जाएगी, कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्त, 1008। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अब 1008 आ गया, लेकिन हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमको चाहिए मूलधन। मूलधन बोले तो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, मूलधन चाहिए। तो मूलधन हमारा दोस्तों, राशि हमारी कितनी थी 2 साल के ब्याज की, 2 साल की राशि 5808, उस पर ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, 1008। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 4800 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4800। 1000 माइनस करेंगे 4800 बचेगा, उसमें 8 ही माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4800 बचेगा। तो ये हमारा दोस्तों 4800 रुपये आया है ना, ये हमारा क्या निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया। तो मूलधन आपने निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए, दर। तो भाई दर भी निकाल लोगे, समय भी आपको दिया गया इतना, तो आप लोग कर ही लोगे भाई। अब तो क्वेश्चन करने की कोई दिक्कत ना होगी आप लोगों को। तो बस साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मेरा ब्याज कितना है मेरे दोस्त, ब्याज भी आप निकाल लो। ब्याज यहाँ से आया 504 रुपये। भाई ब्याज कितना आ रहा है भाई, यहाँ से निकाला तो मैंने, कितना था ब्याज हमारा 504, ठीक है। इसमें भाग दिया तो कितना आया था 504। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा ब्याज जो था वो हमारा कितना आया था 504 बराबर 4800 रुपये। 4800 रुपये ये हमारा क्या था, मूलधन। तो मूलधन गुणे दर, दर हमारी कितनी हो जाएगी, आर बराबर, और समय हमारा हो गया 1 वर्ष, ठीक है। बटे में आपका कितना आ गया, बटे में आपका आ गया 100। इसको आपको कैलकुलेट करना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 48 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 48 से कम 48, कितना बचेगा आपका, 48 से भाग दे दो भाई सीधे, 48 से कम 48, 2 बचेगा तो 24 हो जाएगा, फिर 240 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। 48 पंचे, तो 48 पंचे कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20, 4 24। भाई बिल्कुल सही है, 10.5% आ गया। तो यहाँ से दोस्तों अपने आर्क यानी दर का मान निकाला, वो कितना आया, वो आया आपका 10.5%। दर आ गई भाई 10.5% की, ठीक है, 10.5% की दर आ गई आपकी। इसके बाद, अब इसके बाद आपको क्या करना है, समय। समय आपको दिया गया कितना, 14/3।
समय भी आपको दे दिया गया 14/3। अब तो कैलकुलेशन कर लेंगे। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। मूलधन हमारा कितना था मेरे दोस्त? 8500। भाई मूलधन कितना था हमारा भाई बताएंगे? 8500 रुपये की राशि थी। ये रहा हमारी राशि, हमें इसी का ही तो निकालना है। तो 8500 मूलधन गुणे दर, दर हमारी आ गई है 10.5% की, तो ये हो गया हमारा 10.5 गुणे समय कितना है भाई? 14/3। तो ये 14 बटे में दोस्तों 100 तो आएगा ही, साथ में इस बटे का गुणा 3 इससे कर देंगे। हो गया ना भाई? अब तो इसको आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। जब सॉल्व कर सकते हो तो भाई तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। भाई पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा। जब जीरो बढ़ेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट भी जाएंगे, और जो कटेगा उसको काट देंगे। तो ये देखो काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अच्छा 5 से ये काट देंगे, 5 छिक्का 30। ठीक है। और भी कुछ कटेगा तो 2 से काट देंगे इसको, तो 2 तियाँ 6, और 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। 3 से ये कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6। ये काटेंगे 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 2 बचेगा 25 हो जाएगा भाई। 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे भाई। 3 है या 8 है, और कुछ कट सकता है? 3 से 21 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ये कितना हो जाएगा? 85। 85 और 7 सत्ते 49। 85 गुणे 49 कर दो भाई, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में। ठीक है। ये हो गया हमारा कितना? 85, और गुणा कितना हो जाएगा? 49। भाई गुणा करा दो। 9 पना 45। इकाई का अंक देख लो भाई 5। 9 पना 45 की आ गया 5। इकाई का अंक देख लो 5, जिसके पास है वही आंसर होगा। तो इकाई का अंक केवल एक ही ऑप्शन के पास है, जिसके पास है ऑप्शन नंबर डी। बाकी के किसी भी विकल्प में दोस्तों आपका इकाई अंक 5 नहीं है। इसका मतलब 100% है कि 4165 ही इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। और ऑप्शन में भी दोस्तों एक ही अंक है जिसका इकाई अंक 5 है। तो जिसका इकाई अंक 5 होगा वही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा। दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा आगे चलते हो। अगले प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 48 आपका इंतजार करता हुआ। एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष के बाद 13,860 रुपये, 8 वर्ष के बाद 16,776 रुपये हो जाती है। तो उसी दर पर 10,000 की धनराशि का 4 सही 2/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? भाई क्वेश्चन अब ना आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि इन क्वेश्चनों में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो कोई हानि नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है। तो चलिएगा, तो सबसे पहले हमेशा अंतर निकालो ऐसे प्रश्नों में। तो भाई अंतर देखो क्या, 5 वर्ष का 8 वर्ष का अंतर आ गया आपका 3 साल का। ठीक है। अब इनकी राशि 13,860, ये राशि 16,776, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो। तो जो इनके बीच का अंतर होगा वो समय के अंतर के बराबर होगा। समझ गए ना? तो बस वैसे ही आपको इसको भी करना है। तो यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले 8 साल का कितना है भाई? 8 साल का जो बड़ी संख्या है उसी को पकड़ो करो, उसके बाद उस छोटी संख्या से घटा दो। तो 8 साल का कितना था? 8 साल का था भाई 16,776। ठीक है। और 5 साल का कितना था भाई? 5 साल का तो 5 वर्ष का था आपका 13,860। ये था 13,860। तो इनके बीच का अंतर लिया, कितना आया? 3 साल का। तो 3 साल में कितना हो गया भाई? तो 3 साल का अंतर जो आया वो कितना आया? 6। 7 में से 6 गया 1, 17 में से 8 गया आपका 9, 5 में से 3 गया आपका 2, 2916। ठीक है। ये आ गया हमारा 2916। ये 3 साल का है मेरे दोस्त। हमें कितने का चाहिए भाई? हम निकालते हैं दोस्तों 1 साल का ब्याज। तो सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 से इसको भाग दे दो भाई, आ जाएगा आपका। तो 1 साल का आपको निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे। तो जब आप 3 से इसको भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा? तो 3 एकम 3, 3 निम 27, 2 बचेगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो 1 साल का आ गया दोस्तों आपका 972। इसको काटने से 1 साल का कितना आ गया? 972। अब हमें चाहिए दोस्तों मूलधन। तो मूलधन दोस्तों होता है हमारा पी, यानी कि मूलधन पी बराबर हो जाएगा हमारा कितना? ये कितना आया था हमारा? 972 गुणे 972 रुपये। लेकिन ये 972 रुपये जो आया ये 1 साल का ब्याज है। ठीक है। तो जब ये 1 साल का ब्याज है तो मूलधन बराबर हमारी राशि कितनी थी 5 साल बाद की? तो 13,860। कितनी थी मेरी प्यारे दोस्त? वो राशि थी आपकी 13,860 राशि थी। ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि वो राशि 1 साल का ब्याज कितना हो गया? ये हमारा आ गया था 972। ये इससे माइनस कर देना है आपको। तो -972। राशि कितनी थी? 5 वर्ष बाद की कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद के लिए इसमें 5 से आपको गुणा भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ से आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इससे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा?
तो ये हो जाएगा आपका 13,860 और ये माइनस कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36 की 6 कैरी करेगा 3, 9 अपना 45, 45 3 हो जाएगा आपका 48। तो 4860 इससे माइनस कर देंगे, ये 3860 ही 4860। तो ये देखो 3000 माइनस किया तो बचा 10,000, 1000 फिर से माइनस हो गया, बचा आपका कितना 9000। तो इसको घटाने पर आपको कितना मिलेगा दोस्तों, ये आपको मिल गया 9000। कितना मिला भाई, ये राशि 9000 की राशि। यहाँ से हमें क्या निकालनी है, हमको निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। हमें क्या चाहिए मेरे दोस्त, हमको चाहिए दर। तो राशि ये तुम्हारी हमारी 1 साल का कितना आ गया दोस्तों 972। 1 साल का कितना आ गया मेरे दोस्त 972। हमें चाहिए भैया यहाँ से 100% की वैल्यू, तो 972 गुणे हो जाएगा आपका 100 और बटे में आपका कितना आ जाएगा 9000। बटे में कितना आ जाएगा 9000, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, तो गुणा कर दो भाई 1 से। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, 1 2 1 2 भाई 90 से इससे भाग देंगे। तो ये इसको जब भाग करोगे भाई 90 एकम 90, ठीक है ना, जब इसको भाग करोगे तो 90 से जाएगा एक बार, 90 एकम 90 कितना बचेगा 7 बचेगा, तो पॉइंट आ जाएगा 0 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 10, कितनी बार जाएगा 90, 9 8 72 यानी 8 बार जाएगा 10.8। यानी ये कितना आ गया दोस्तों, दर हमारी जो आ गई वो कितनी आ गई 10.8%। दर आ गई हमारी कितनी 10.8%। हमसे बोला है कि 10,000 रुपये की धनराशि का पाँचों को बीस दो, 22/5, 22/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई हमें बताना है 22/5 वर्षों का 10,000 रुपये की धनराशि पर। तो 10,000 रुपये की धनराशि का हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको इसके लिए निकालना पड़ेगा, इसके लिए ब्याज क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे भाई, तो देखो यहाँ से निकालना है ब्याज। तो ये कितनी राशि थी हमारी 10,000 पर, ठीक है ना, 10,000 रुपये राशि पर थी। तो 10,000 का दोस्तों कितने परसेंट की दर से, 10.8% की दर से। ठीक है, समय हमारा कितना है, समय हमारा 22/5, तो ये हो जाएगा 22 और बटे में तो 5 आपका आएगा ही, तो ये हो जाएगा 100 और गुणा में कितना आ गया आपका 5। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ेगा, तो 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो आपके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, और कुछ कटेगा भाई 5 से ये कट जाएगा ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार ये कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा है तो गुणा करा दो भाई, 22 दूनी होता है आपका 44, 44 गुणे 108। तो भाई यहाँ पे इसकी गुणा कर लो भाई, यहाँ से मैं बता देता हूँ 44 गुणे 108। तो ये कितना हो जाएगा भाई 108 गुणे 44, 108 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 44। तो 8 चौको 32, तो इकाई अंक कितना आ रहा है 2। इकाई अंक 2 जिसके पास है वही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है जिसके पास इकाई अंक 2 है, तो वो होगा आपका 4752। फाइनली दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कितना 4752, क्योंकि इकाई का अंक दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन में था, एक ही ऑप्शन में था जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें इकाई का अंक आपको 2 दिया गया, बाकी के किसी भी ऑप्शन में इकाई अंक 2 नहीं है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। 49 का दोस्तों प्रयास करिएगा आप सभी लोग, 49 प्रश्न के लिए दोस्तों प्रयास करेंगे आप सभी लोग, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। भाई अभी तक हमने जो क्वेश्चन कराए हैं ना भाई, सेम उसी बेस पर क्वेश्चन चल रही है, तो केवल आपको कॉपी और कलम का कमाल है। बिना कॉपी पेन के तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, गारंटेड है। जब तक कॉपी पेन नहीं उठाओगे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, सीधी सी बात है। प्रैक्टिस करो, एक बार गलत होगा 10 बार गलत होगा, लेकिन बार बार गलत नहीं करना है, ठीक है भाई। एक बार एक चीज़ कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो बस, ठीक है ना। तो 2 4 बार आप इन क्वेश्चनों को लगाओगे ना, इसके बाद यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई, यदि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे एग्जाम में। चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने भी करा रहा हूँ सारे पीवाई के क्वेश्चन। भाई देखो कह रहा है कि 4 वर्ष का बाद जो है इतना है, 8 साल के बाद इतना हो जाता है। तो सबसे पहले तो इनके बीच का अंतर ले लो भाई। देखो समय 4, यहाँ पे 8 वर्ष, तो भाई अंतर आ गया 4 वर्ष का। अंतर कितने का आ गया, अंतर तो आ गया तुरंत 4 वर्ष का, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब आपको इससे घटा देना है। तो ये 4 वर्ष से 8 वर्ष का अंतर आ गया कितना आपका 4 वर्ष आ गया, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 4 साल बराबर। अब इनकी राशि को भी घटा दो, तो ये कितना 12,672, तो 4 में से 2 जाएगा आपका कितना बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना 4, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। यहाँ पे आपका बचेगा 6, 6 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2 और 12, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5, 5 में से 2 गया आपका कितना आ गया 3, ये आ गया आपका 3072। तो ये आपने देखा कि दोस्तों मैंने इसको डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर दिया, ये कितना आ गया 3072। ये 4 साल का आ गया 3072। अब हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए मूलधन, तो मूलधन होगा हमारा पी।
तो हमारा मूलधन था पहले कितना, तो ये था हमारा 12,672, 12,672। इससे ये 4 साल का जो ब्याज है 3,072 ये माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3,072। 3,072 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया आपका 0, 7 में से 7 गया आपका 0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, 12 में से 3 गया तो आ जाएगा 9, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो ये आ गया हमारा कितना, 9600। ये तो आ गया दोस्तों हमारा क्या, मूलधन। अभी तो हमारा केवल मूलधन निकला 9600। हमसे बोला क्या है, हमसे बोला साधारण ब्याज कितना होगा। हमें तो निकालना पड़ेगा दोस्तों भैया सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारा कितना था, तो मूलधन तो ये आ गया हमारा, निकल के आ गया 9600। मूलधन गुणे दर, दर हमारी कितनी है भाई, दर हमारी 10% वार्षिक, तो दर आ गई 10%। समय, समय हमारा क्या था भाई, 3 × 9 = 10/3, 3 से 1/3 को मैं 10/3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 10, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, 3, बटे में आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। बस कैलकुलेट कर लो, समझ लो आंसर आ गया भाई, कैलकुलेट कर लिया, समझ लो आंसर आ गया। तो भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये आपके कैंसिल आउट, 3 से इसको काटेंगे, 3 × 9, 3 दूनी 6, 32, 32 दामन कितना हो जाएगा, 10 दाम 100, यानी कि 3200। तो ये दोस्तों हमारा ब्याज जो आया वो कितना आ गया भाई, 3200। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली राइट आंसर होगा 3200। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3200 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलेगा ऐसा ही सेम टू कॉपी क्वेश्चन फिर से देते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 50। ₹X की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के बाद ₹8283 और 7 साल के बाद इतनी हो जाती है, तो बताइएगा कि x का मान कितने रुपए होगा। तो भाई देखो 3 साल के बाद कितना है और 7 साल के बाद कितना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर ले लो भाई। 3 साल और 7 साल के बीच का अंतर कितने का आ गया, तो आपको अंतर आ गया हमारा 4 साल का। जब समय का अंतर है तो भाई राशि का भी अंतर होगा। ये 10,527 से 8,283 घटा देंगे, तो ये 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। 2 है और 8 है, तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। 12 में से 8 जाएगा, फिर से 4 बचेगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 2, और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से भी घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, आपके यहाँ पे भी 2 बचेगा। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका हो गया 2244। कितना हो गया भाई, 2244। तो ये 4 साल का है 2244। तो 1 साल का कितना है, तो 1 साल का कितना है मेरे भाई, तो इससे भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, जीरो आ जाएगा। सॉरी 5 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 चिंग 24 और 4 एकम 4, 561 आएगा। जब 1 साल का 561 है तो हमसे बोला है तो 3 साल के बाद का, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तब 1 साल का इतना है तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 3 की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 561 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 18 की 8 करी करेगा 1, 3 पचे 15 और 1 16। तो ये कितना आ गया मेरे दोस्त, 1683। ये जो आया है ना, ये 1683 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स का मान। तो भाई एक्स का मान निकालने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जो एक्स का मान है वही हमारा मूलधन है। तो ये आ गया 3 साल का साधारण ब्याज 1683। मूलधन हमारा था कितना भाई, मूलधन तो मूलधन था हमारा 8283। तो ये हो जाएगा 8283 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये ब्याज 1683। तो 1683 इससे माइनस कर देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारा 3 से 3 गया आपका 0, 8 में से 8 गया आपका 0, 12 में से 6 गया आपका 6, और आपका यहाँ बचेगा 7, 7 में से गया आपका 6। तो मूलधन बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 6600। 6600 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी के पास मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से आज क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी तक दोस्तों मैंने आपको लगभग 50 तक के प्रश्न बताए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया जो आपको समझ में ना आया हो। समझ में ना आया हो तो तुरंत कमेंट करके पूछो भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले आपको मूलधन पता करना होगा। भाई मूलधन हमें पता ही नहीं है, तो मूलधन को हम क्या करेंगे दोस्तों, मूलधन दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मूलधन मैंने मान लिया दोस्तों, मूलधन हमारा क्या है दोस्तों, 22 है। यहाँ पर दोस्तों राशि दी गई है कितनी है, 8571 रुपये 50 पैसे है। ये दोस्तों क्या होगा, ये हमारा होता है अमाउंट। अमाउंट बोले तो ये होता है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन कितना है, 8571.50। ये हो गया दोस्तों हमारा मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन बोले तो अमाउंट है। समय हमारा कितना दिया गया है,
समय की बात करूँ तो समय हमारा है 4 सही 1/2, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 चौको 8 1 9/2 वर्ष लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 9/2। तो यानी कि टी बराबर हमारा कितना है, 9/2 वर्ष है। इसके बाद हमारी जो दर है, दर यानी हमारी कितनी, आर बराबर 8.5% दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है सभी को, दर भी आपको दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला जानते हो क्या, मिश्रधन का। क्यों, क्योंकि हमें मिश्रधन पता करना होगा। तो मिश्रधन का मिश्रधन तो आपको दिया ही गया है। तो मिश्रधन का एक फार्मूला होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 प्लस मूलधन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पी, गुणे दर यानी कि आर, गुणे समय यानी कि टी, बटे में आपका 100 रहेगा, प्लस हमारा प्लस हमारा मूलधन, प्लस क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपको पता है, इसको देखो याद रख लो आप लोग इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब देखो यहाँ से मिश्रधन आपको ऑलरेडी दिया गया, कितना दिया गया, 85/71.50। मूलधन बराबर बराबर लिखेंगे, मूलधन हमारा कितना है, पी। अब मिश्रधन हो गया हमारा मूलधन, मूलधन हमारा क्या है, पी। तो यहाँ पे हम दोस्तों मूलधन क्या मानेंगे, तो मेरा मूलधन क्या माना मैंने, वाई माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई गुणे दर आपकी कितनी दी गई है, 8.5% की दी गई है, तो 8.5 लिख देंगे। गुणे समय कितना दिया गया, 9/2 है, तो 9/2 तो आएगा ही, लेकिन बटे में 100 आ जाएगा, तो ये 100 गुणे 2 हो जाएगा। दैट्स ऑल। प्लस प्लस हमारा मूलधन, मूलधन कितना था, वाई था, तो प्लस का वाई आ जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व। तो भाई चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है, 85/71.50 बराबर। अब यहाँ पर 8.5 की गुणा 9 में कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 9×5 = 45 की 5 और 9×8 = 72 और 72 और 4 76, भाई 76.5 हो जाएगा। तो जब ये 76.5 हो जाएगा तो 76.5 बाई प्लस 100 दूनी 200, और ये इधर जाके इसमें गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 200 बाई बटे में 100 दूनी 200 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ से दोस्तों हम y बराबर वैल्यू निकालेंगे। जब आपका यहाँ से 200 आ गया तो यहाँ से आप y बराबर वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 85/71.50 गुणे ये 200 नीचे भाग में, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणे 200, बटे में ये आ जाएगा हमारा, ये जो ऊपर जो बटे में लिखा है ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जुड़ जाएगा, ये 76.5 बाई प्लस 200 बाई, तो ये तो जुड़ जाएंगे, तो 276.5 बाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, बराबर में बाई है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 276.5। तो इसको बटे में लिख लेंगे 276.5, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो भाई चलिएगा कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कटेगा 5 से, तो 5×5 = 2 बचेगा, 5×5 = 5×3 = 15, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5×7 = 35, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 1 बचेगा, 5×3 = 15, 5×3 आपका यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, 15 पॉइंट है, तो आप एक अंक बाद ही रखेंगे दशमलव, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिर से काटेंगे तो देखो 553, ये आपको देखो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेना, ये आपका जाएगा 3 बार, तो ये लगभग आपका 31 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 31 बार। तो 31 की गुणा 2 में कर देंगे, तो ये इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 553 से सीधे आपको डिवाइड करना है, 31 बार जाएगा बस। तो 31 से भाग करेंगे तो कितने, 31 से 200 की गुणा करेंगे तो 31 दूनी 62, यानी कि 6200 हो जाएगा। ये जो 6200 निकल के आई, ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आ गया मूलधन। मूलधन दोस्तों यहाँ से हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, इतना कर लिया आप लोगों ने। मूलधन हमारा कितना आ गया मेरे दोस्त, मूलधन आ गया आपका 6200। जब मूलधन 6200 आ गया है तो हमारी दोस्तों दर कितनी होगी, तो नई दर हमारी यदि बात करें कि हमारी नई दर कितनी है, हमारी नई दर कितनी है, तो नई दर आपको कहाँ से निकालेंगे, 6 सही 2/3 वर्ष। तो 6 सही 2/3 वर्ष आपकी ये हमारी वार्षिक साधारण ब्याज की दर होगी। इसको गुणा करें तो 6×3 = 18, 18×2 = 20, 6×3 = 18, 18×2 = 20/3 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 20/23 हो जाएगा, ये हमारा क्या है, नया समय है, ये हमारा नया समय है। तो नई दर हमारी कितनी है, 10 सही 1/2%, ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 21/2% हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको बताते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमारे दोस्तों नई दर हमारी कितनी हो जाएगी, तो हमारी जो नई दर है वो दोस्तों आपकी ये हो गया हमारा पी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये हमारा आ गया मूलधन, कितना आ गया हमारा पी। ठीक है, मूलधन आ गया हमारा 6200। अब यहाँ से दोस्तों में नई दर निकालनी है। तो नई दर कैसे निकालोगे भाई, देखो तो दर तो हमारी ये है, हमारी 10 सही 1/2, तो 10 दूनी 20, 21/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं नेक्स्ट पेज में। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे दर। तो हमारी जो दर थी यानी कि रेट, जो हमारी नई दर आ गई वो कितनी आ गई हमारी, ये आ गई थी हमारी 21/2%। ठीक है ना, 10 दूनी 20, 21, 21/2%।
ये आ गई नई दर। समय की बात करें तो समय हमारा टी, हमारा समय कितना दिया गया था, ये समय हमारा कहाँ गया, टी ये था 6/2/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6×3 = 18, 2 20/3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 20/3 लिख सकता हूँ। तो ये आ गया हमारा समय। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समय टी बराबर हमारा समय आ गया कितना, 20/3। क्लियर। समय बराबर आ गया 20/3। मूलधन आपको ऑलरेडी दिया गया, मूलधन कितना आया था मेरा, 6200। यहाँ यहीं पर मैं इसको भी लिख देता हूँ, पी बराबर हमारा कितना दिया गया था, 6200। तो मूलधन हमारा कितना आ गया भाई, 6200। अब आपको निकालना है इसका मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया ही था। तो देखो मिश्रधन का फॉर्मूला आपको बताया ही था मैंने। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। ये वाला जो फार्मूला है यही आपको इसमें लगा देना है। मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा अभी मैंने निकाला कितना, 6200। तो मूलधन आपको यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों कितना, 6200 प्लस प्लस मूलधन हमारा कितना है, 6200 गुणे कितना हो जाएगा, दर। दर हमारी कितनी है, 21/2%। तो गुणे में तो 21 तो आएगा ही, लेकिन बटे में ये 2 नीचे चला जाएगा। तो ये आ गया 21/2 गुणे समय कितना है, 20/3 है, तो ये 3 भी हमारा नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए हमारा नीचे 100 की गुणा भी हो जाएगी, तो 100 की गुणा कर देंगे इससे। दैट्स ऑल। अब इसको कैलकुलेट कर लो, समझ लो आंसर आ गया आप लोगों का। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन आसान है। तो 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 से इसको काट देंगे 7 बार कटेगा, 2 से इसको काट देंगे तो 10 बार कटेगा। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6200 प्लस ये हो जाएगा 7×70। तो प्लस 62 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 70। इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6200 और प्लस, अब 7×2 = 14 की 4, और कैरी करेगा एक, 7×4 = 42 और एक 43। तो ये हो गया हमारा 4340। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। और ये आ जाएगा हमारा कितना, 4। ये आ गया जीरो, ये हो गया हमारा 4। और 3×2 कितना हो गया हमारा, 5। और 6×4 कितना हो गया, 10। ये आ जाएगा हमारा 10,540। यही इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, 10,540 बोले तो ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है कितने कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप कहोगे भाई क्या इनको भी करने की और आसान कोई ट्रिक है, तो भाई इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है। यदि आप इनकी कैलकुलेशन को समझोगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये आपको एग्जाम में ये फार्मूले लिख के नहीं दिखाने हैं, ये तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। इनमें से तो मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा लाइनें लिख दी हैं, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, बल्कि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आनंद ने एक राशि को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक में निवेश किया। ठीक है भाई, यदि वह राशि 5 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है, तो वह राशि 9 वर्षों में 2064 हो जाती है, तो उसने कितनी धनराशि निवेश की। आनंद यानी कि मुझे, मान लो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं ही था समझ लो। ठीक है, तो आनंद ने एक राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में निवेश कर रहा है। तो यहाँ पे ना आप सबसे पहले इसका मिश्रधन निकालो भाई, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर यानी मिश्रधन हमारा क्या होगा दोस्तों, अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए बराबर मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो मिश्रधन आप यहाँ पे दोस्तों देखो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आपकी कोई भी जो राशि है, वो आपकी राशि कितनी मान ली आपने, 100 राशि मान ली, 100 रुपये की राशि मान ली। वह 100 रुपये की राशि कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से। तो ये हो गया 8%। कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष के लिए हमारा समय हो गया, दर होगी 8%, समय हो गया हमारा 5 वर्ष के लिए। कितनी हो रही है, 1680 बराबर हो जाती है। तो यानी कितनी हो जाती है, 1680 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, 1680 रुपये हो जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 8×5 ये हो जाएगा 40, और 100 ये कितना हो जाएगा, 140%। ये कितना होगा भाई, 140% बराबर। ये वैल्यू किसकी होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1680 के बराबर। जब 140% का मान 1680 है, तो हमें तो वैल्यू चाहिए 100% की। हमें तो भैया सीधा मूलधन निकालना था, तो मूलधन हो जाएगा हमारा पी। तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1680 बटे में आ जाएगा आपका 140। और हमें वैल्यू चाहिए तो 100% की, 100 से इसकी कर देंगे भाई गुणा। दैट सॉल्व हो गया भाई, आंसर आ गया। जीरो से आपका जीरो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको भाई भाग करेंगे तो 14 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 14 एकम 14, दो बचेगा, 14×2 = 28, यानी कि 12 बार जाएगा। तो 12 की गुणा 100 में कर दोगे तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा भाई, 1200 रुपये।
मूलधन कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1200 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न फिर से देते हुए आपको एक बार बताएंगे। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया जो 3 वर्ष में 16,200 रुपये और 4 साल में 17,400 हो जाएगी। तो बताएगा उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। भाई सेम राशि है प्रश्न नंबर 53। भाई एक साल में, भाई देखो 3 साल और 4 साल इनके बीच का डिफरेंस निकालो। तो भाई 4 साल और 3 साल के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? मात्र 1 साल का। जब 1 साल का वर्ष का डिफरेंस हो तो इनका भी आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो 17,400 में से 16,200 हटा दो, तो पहले 17,000 में से 16,000 माइनस क्या है? 1,000 बचा। ठीक है, अब 14 में से 400 में से 200 चला गया तो कितना बचेगा आपका? 1200। कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक साल में आपका यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों? 1200। जब एक साल में आपका कितना बच गया? यहाँ पे 1200 बचा है। माइनस करने पर इनका अंतर, ठीक है, एक साल का 1200 हमें चाहिए कितने का? 3 वर्ष का। जब एक साल का 1200 तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1200 गुणे 3 यानी कि 3600। तो 1200 गुणे 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12×3 3600। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो ये कितना हो जाएगा? 3600। तो हमें निकालना है दोस्तों सबसे पहले क्या? इसका मूलधन। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे? अब 3 वर्ष बाद पहले कितनी दी गई थी? 16,200। तो इससे ये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा हमारा 3600। तो माइनस घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये 3600। भाई घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा दोस्तों 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे। और यहाँ पे कितना है आपका? 12। 12 में से 6 जाएगा आपका 6, यानी कि 12,600 आ जाएगा आपका फिर से 12,600। ठीक है, तो देख लो भाई 12,600 क्या है हमारा मूलधन? भाई निवेश की गई राशि पूछी थी तो निवेश की गई राशि ही हमारा मूलधन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ है, 12,600 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 54। तो देखा कि कुछ क्वेश्चन तो सरल थे, बाकी के कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। एक निश्चित धनराशि, प्रश्न नंबर 54 का आंसर करेंगे भाई सभी लोग। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष समान दर से 4 वर्षों में इतनी 9900 रुपये 7 साल में इतनी हो जाती है। तो धनराशि 8/2/3% की साधारण ब्याज की दर से 2/1/4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो भाई देखो 4 साल में कितनी हो रही है? 9900। 7 साल में कितनी हो रही है? 11,700। ठीक है, तो सबसे पहले ना इनके बीच का अंतर देख लो भाई। 4 साल और 7 साल के बीच का अंतर 9900 रुपये और इससे इतने रुपए का अंतर। तो भाई अंतर कितने का है? तो 7 और 4 के बीच का अंतर कितना आ गया भाई? 3 साल का अंतर है। तो 3 साल का अंतर हो गया बराबर। राशि ये 11,700, ये 9900। तो भाई इनको माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगा 0 0 और 17 में से 9 गया आपका 8 और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि आ गया हमारा 1800। तो 3 साल की राशि अंतर कितना आ गया? 1800। हमें चाहिए भाई कितने का? भाई 3 साल का जब 1800 तो 1 साल का कितना है? तो 1 साल का आप इसके निकाल सकते हो। तो 3 एकम 3 और 3 18, यानी 1 साल का आ गया आपका 600। हमें चाहिए कितने का? हमको चाहिए 4 साल का। हमको चाहिए कितने का? 4 साल का। जब 1 साल का 600 है तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 600 गुणे 4 यानी कि 2400। कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 600 गुणे 4 बराबर ये हो जाएगा 2400। ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हमें वो धनराशि निकालनी है। धनराशि यानी कि भाई हमारा मूलधन। तो धनराशि कैसे निकालेंगे? तो पी बराबर, तो धनराशि हमारी पहले कितनी थी? 9900 रुपये थी 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले हमारी राशि थी 9900। अब ये माइनस कितनी होगी? 2400। तो जैसे ही आप ये 2400 माइनस कर दोगे तो वो आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा? 0 और 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 7500। कितना आ गया? 7500। तो हमारा दोस्तों जो मूलधन निकल के आ गया वो कितना आ गया दोस्तों? वो आ गया हमारा 7500। तो दोस्तों वो हमसे पूछिए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? तो वो राशि आप निकालेंगे तो राशि हमारी कितनी है? मूलधन हमारा कितना आ गया दोस्तों? 7500। मूलधन गुणे दर, दर हमारी कितनी थी भाई? 8 त्रिका 24, 24 दो 26/3% की ये राशि है ना, 26/3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 26/3। तो ये गुणे में तो 26 रहेगा ही, लेकिन बटे में दोस्तों इसके क्या आ जाएगा? बटे में हमारा 3 आ जाएगा। गुण है समय, समय कितना है? 4 दूनी 8 और एक 9/4। समय कितना हो गया हमारा? 9/4 है। तो ये हो जाएगा गुणे 9 और बटे में कितना आ जाएगा इसके? 4। और परसेंटेज के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका 100 तो आना ही है। ये हो गया गुणे 100। अब बस इसको सॉल्व कर लो, समझ लो आंसर आ गया मेरे दोस्त। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो तो आपके कट गए, ठीक है ना। 3 से ये कट गया, 3 तियाँ 9। 4 से और कुछ कटेगा भाई? 4 से कुछ कट सकता है तो काट दो। 4 से यदि कुछ कट जाए तो काट दो भाई। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा तो 2 से इसको काट दोगे तो 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6।
13 बार। अब 2 से कुछ नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो इसकी गुणा करा दो भाई। तो ये कितनी बार जाएगा, तो 13 पच्चे 65, 13 75 और गुणा 13 कर दो भाई। 13 पच्चे 65 की 5 कैरी करेगा 6, 13 सत्ते 91, 91 और 6 कितना हो जाएगा 97, यानी कि 975। और गुणा इससे कर देंगे भाई 3 से, और बटे में आ जाएगा आपका 2। तो भाई 3 से गुणा कर देंगे, 3 पच्चे 15 की 5, 3 सत्ते 21, 1 22 की 2, कैरी करेगा 2, 3 नीम 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 2925। और बटे में आपको 2, 2 से भाग दे दो, समझ लो आंसर आ गया। 2 से भाग दे दो भाई, आंसर आ जाएगा क्या भाई। देखो भाई अभी आंसर नहीं आएगा, अभी तो आपसे पूछा है कि कितने वर्ष बाद वो राशि हो जाएगी, ठीक है ना। आंसर आएगा, आंसर आ जाए तो तुरंत आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने मिश्र धन का ये फॉर्मूला भी बताया था। ये हमारा क्या निकल रहा है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। इसके आगे भी आपको प्लस करना रहेगा। अभी आपको कितना प्लस करना है, दिया गया मूलधन, तो प्लस हमारा मूलधन रहता है, तो यहाँ पे आपको प्लस लिख लेना मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना 7500, ये भी तो आपको जोड़ना है। यहाँ पे भी आपको कर लेना है प्लस का आपका 7500, ठीक है, प्लस आपका 7500। भाई इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा। भाई इसको भाग दे दो भाई, इसको भाग देना पड़ेगा भाई 2925 में, ठीक है। तो इसको अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 चौको 8, एक बचेगा, 2 छक्के 12, फिर से जाएगा 2 दूनी 4, पॉइंट बचेगा, 2 पंचे 10। तो ये आ गया हमारा 1462.5। अब इसमें ना आपको इस 7500 को प्लस कर देना, तो इसको जोड़ देंगे बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा 7500, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 1462.5। देखो 0.5 आएगा आपका, ठीक है ना। तो 0.5 देख लो, एक ही ऑप्शन के पास है, जिसके पास है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसके पास 0.5 है। तो यही आंसर होगा हमारा कितना, 8962, 8962.5। एक ही ऑप्शन है जिसके पास जिसके पास आपका 5 है, पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, तो 0.5 वाला एक ही ऑप्शन है, तो मुझे जोड़ने की कोई अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया ना भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 55। अब देखो प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 साल के बाद 9036 हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 7 साल है, और यहाँ पर कह रहा है कि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, समान साधारण ब्याज की दर से, ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है कि उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर पर 3 सही 1/3 वर्षों में, 3 सही 1/3 वर्षों में। तो 3 सही 1/3 को सबसे पहले तो ये देखो मैं लिख क्या सकता हूँ, तो 3 त्रिका 9, 1 10/3, इसको मैं 10/3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल श्योर हो आप लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष के बाद। अब देखो ये 3 वर्ष के बाद, ये 7 वर्ष के बाद, तो दोनों के बीच का क्या आएगा, अंतर। तो अंतर कितने का आया भाई, अंतर आया है 4 वर्ष का। जब अंतर 4 वर्ष का है तो वो अंतर जो होगा वो राशि का भी अंतर होगा। तो राशि ये कितनी है हमारी 11,484, ये है 9,036। तो दोनों का अंतर ले लो, तो ये है हमारी कितनी 11,484, 11,484, और अंतर कितने का आएगा भाई 9,036 का, ये माइनस कर देना इससे। अब यहाँ से दोस्तों जो 4 साल के बीच का जो अंतर आएगा ना, वो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भाई माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा 8, 8 बचेगा। यहाँ पे आपका बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 4। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका 2। तो ये आ गया आपका 2448। ये आ गया कब का दोस्तों, 4 साल का। 4 साल का कितना आया मेरे प्यारे दोस्त, 2448। हमें कितने का चाहिए, 10/3 वर्ष का। तो भाई 10/3 वर्ष का आप निकाल लो भाई, 10/3 वर्ष का आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये कितना है हमारा 2448 बटे कितने का है, 4 साल का, गुणा समय हमारा कितना रहेगा 10/3 का। तो गुणा कर देंगे भाई 10/3, कैलकुलेट कर लो भाई, आंसर आ जाएगा आपका भाई। 4 से इसको काट देंगे तो 4 छिंग 24, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 612 बार जाएगा। 3 से इसको मैं काट दूंगा भाई, 3 दूनी 6, जीरो आ जाएगी, 3 चौको 12, और 204 की गुणा 10 में कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2040। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2040 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 2040 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 आपके सामने दिया गया है।
बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों लगभग इसी तरीके से आपका रहने वाला है। बड़ा ही सिंपल सा सादा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग करेंगे। कैलकुलेशन होगी इसमें और कुछ नहीं है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में इतना है, 6 वर्ष में इतना है। तो भाई दोनों के बीच का मैंने बोला ना अंतर, तो अंतर ले लो भाई। तो 3 साल का ब्याज निकालो सबसे पहले। भाई यहाँ पे 6 साल है और 3 साल, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इससे ये घटा दो भाई। कितना, ये 12,510 है, और ये माइनस कितना हो जाएगा हमारा 10,755। 10,755 ये माइनस कर दो। तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा 3 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1755। कितना आएगा भाई, 1755। ये आ गया हमारा 3 साल का ब्याज। अब तो यहाँ से मूलधन भी निकाल सकते हो। तो भाई मूलधन कैसे निकालना है, मूलधन यानी कि पी। तो ये 12 से माइनस हो जाएगा, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, मिश्रधन, सॉरी 10,755। राशि हमारी कितनी थी 3 साल पहले वाली, वो थी हमारी 10,755। उससे ये 3 साल का जो आपका निकला है ना ब्याज, जिससे माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1755। तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो ये 1755 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 9,000। कितना बचेगा भाई, 9,000 बचेगा। जो ये 9,000 बचा है यही तुम्हारा मूलधन है। यही हमारा क्या है प्यारे दोस्त, यही हमारा मूलधन है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ से हमें दोस्तों दर भी निकालनी है। दर तो आपको दी नहीं गई है, तो दर आपको निकालनी पड़ेगी। ब्याज जरूर पता है, तो ब्याज आपको कितना दिया गया 1755। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर 1755। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 9,000, गुणा दर, दर हमारी आर हो जाएगी जो कि निकालनी है। समय, समय ऑलरेडी आपको दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष का है। तो समय 3 वर्ष का है, तो गुणा 3, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से ये 100, 2 जीरो कट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो ये किससे कटेगा भाई, 3 से कटेगा क्या, तो 3 से कटे तो कुछ काट देंगे। 3 पचे 15, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, और 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 है, तो 90 यहाँ से काटेंगे तो ये आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आपका 585 बटे में आ जाएगा आपका 90। ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो 9 छिक्का 54, 540 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका 45 बचेगा। फिर से काटेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 9 पना 45, कितना आएगा भाई 6.5%। तो दर भी आपने निकाल ली भाई 6.5%। ठीक है, लेकिन आगे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे क्या कह रहा है कि 8500 रुपये वाली जो पहली ब्याज की जो दर है ना, वो अब ये पहले ब्याज की दर है। अब कह रहा है ये दोगुनी ब्याज की दर पर। अब इसको ना मुझे दोगुना करना पड़ेगा। तो हमारी दोस्तों जो नई दर है, जो न्यू रेट है, यहाँ से हम निकालेंगे नई दर। तो नई दर हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो हमसे बोल रहा है कि ब्याज की दर दोगुनी करनी है। तो ब्याज की दर हमारी कितनी है 6.5%। इसको दोगुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6.5 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13%। तो हमारी जो नई दर आ गई वो कितनी आ गई, ये आ गई 13%। क्यों, क्योंकि इसको दोगुना करने के लिए बोला है। समय हमारा 5 चौको 20, 2 22/5 वर्ष। समय हमारा कितना हो गया 22/5 वर्ष। अब इसको आप निकालेंगे, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ इसको। राशि हमारी कितनी थी भाई, 8500 रुपये थी ना। राशि हमारी कितनी थी 8500 रुपये वाली थी पहले ब्याज की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों साधारण ब्याज बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर। राशि हमारी कितनी थी भाई 8500, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8500 गुणे मूलधन हो गया, गुणे दर। दर हमारी कितनी आई नई 13% की, जो कि नई दर आपको लिखनी है। ठीक है, जो कि आपको दोगुनी करने के लिए बोला 13% गुणे समय आपको कितना दिया गया था 22/5। 4 से 2/5 को मैंने चेंज कर दिया 22/5 में। तो ये हो गया गुणे 22, और बटे में तो आपका आएगा ही ये 5 नीचे आ जाएगा। 100 तो आएगा ही आपका, 100 आएगा, बटे में 5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 22/5। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 22/5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, जो भी होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, देखो साधारण ब्याज आपको दिया गया है, साधारण ब्याज भी आपको दिया गया है ना। तो बस इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको काटेंगे भाई, काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। 5 से काटेंगे तो ये पट कटेगा 17 17 अपना 85 होता है, 17 बार आपका ये कट गया। अब 17 की गुणा 13 में कर दो, और 13 की गुणा 22 में कर दो। तो भाई कितना हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91, 91 की एक कैरी करेगा 9। तो 13 1 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22। तो ये हो जाएगा आपका 221। कितना होगा मेरे भाई 221 हो जाएगा। तो 221 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 22।
भाई गुणा कर लो, कितना आ जाएगा। तो 2 एकम 2, देखो इकाई का अंक 2 किस ऑप्शन में है, इकाई का अंक 2 देख लो मेरे प्यारे दोस्त किस ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में दोस्तों इकाई का अंक 2 होगा, जिस ऑप्शन में इकाई का अंक 2 होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इकाई का अंक देखो 2 किस ऑप्शन में है प्यारे दोस्त, आपको भाई एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 2 है, 4862, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के किसी भी ऑप्शन का इकाई अंक 2 नहीं है। तो इससे क्या है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की, गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा 4862 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनली राइट आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। यदि बात समझ में आ चुकी है तो आगे बढ़ते हुए अपना अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 57 की ओर। प्रश्न नंबर 57 देखिएगा क्या कह रहा है, आपसे ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 वर्षों में यदि 1900 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 रुपये हो जाती है, तो वह 5 साल में उसी ब्याज की दर पर 11,400 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन। देखो, मूलधन इन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, और 3 साल का इन्होंने, जब बात मैंने एक चीज़ बताई थी कि कोई चीज़ इतनी हो जाती है, ये जो शब्द है ना हो जाती है, इससे आपकी पहचान लगती है मिश्र धन की। मिश्र धन बोले तो हमारा अमाउंट, ठीक है। तो देखो इन्होंने आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन हमारा कितना होता है, पी बराबर इन्होंने हमें कितना दिया, 1900 रुपये दिया है, ठीक है। 1900 रुपये दिया, साधारण ब्याज की दर पर हो जाती है, यानी कि ये हमारा है अमाउंट। अमाउंट बोले तो मिश्रधन, मिश्रधन हमारा कितना है, 2100 रुपये है। इतनी बात समझ में आ गई, 2100 रुपये है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष में उसी ब्याज की दर पर 11,400 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखो 3 साल का इतना है, तो आप 1 साल का निकाल सकते हो। जब 3 साल का कितना, ये 3 साल का है ना, ये मिश्रधन, ये मिश्रधन जो है ना, ये कितने वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है। तो आप 1 वर्ष का निकालोगे तो 3 सत्ते 21, यानी 1 वर्ष बराबर कितना आ गया, 1 वर्ष का आ गया हमारा 700। 1 वर्ष का मैंने कितना निकाला प्यारे दोस्त, 700, 3 सत्ते 21, ठीक है। कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं हो गई भाई, एक बार चेक करते हैं। 3 सत्ते 700, भाई नहीं, 3 साल का तो 1900 रुपये है भाई, गलत हो जाएगा ऐसे। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मिश्रधन हो गया 2100। अब ये 2100 रुपये है ना भाई, ये कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 रुपये हो जाती है 3 साल में। ये 3 साल में 2100 हो रही है, इस चीज़ को पहले ध्यान से समझो, ये 3 साल में 2100 हो रही है, ठीक है, 2100 हो रही है, ठीक है। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद आपको क्या करना है। अब इसके बाद देखो ये 1900, ये 2100, तो इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे। तो अंतर कितने का आ रहा है आपको, सर अंतर जो है ना वो इनके बीच का आ रहा है, 200 का अंतर आ रहा है, 200 का अंतर आ रहा है। वो 200 का जो अंतर आ रहा है वो क्या है, 3 साल के, 3 साल का है। तो ये 200 जब बराबर 3 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, तो आपको यहाँ से निकालना है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 200/3, भाई 3 साल के हिसाब से निकालेंगे। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 200/3, और बराबर मूलधन हमारा कितना है, 1900, गुणे दर हमें निकालनी है आर, गुणे समय आपका कितना है, 1 वर्ष है, तो 1 बटे में आपका कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कैंसिल आउट हो गए भाई, और कुछ कटेगा तो और भी काट देंगे, और कुछ कटेगा भाई, नहीं कटेगा। तो भाई यहाँ पे देखो 3 नीचे भाग में, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा दर, ये हो जाएगा 200/19, दूनी 38, 19 तियां 57, यानी कि 200/57 ये हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, दर। दर कितनी आ गई है, 200/57% की, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है दोस्तों साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर आपको राशि दी गई कितनी, किस पर निकालनी है, 11,400 पर। तो ये जो राशि हमें दी गई है कितनी, 11,400 की राशि दी गई है। जहाँ पे आपकी दर भी आपने निकाल ली है, कितनी है, 200/57 है। तो बटे में 57 नीचे भाग में आ जाएगी आपकी, बटे में यदि 57 है तो नीचे आपका भाग में आ जाएगा 57, गुणे समय। समय कितना है भाई आपका, 5 वर्ष के लिए बोला है, तो समय आपका आ जाएगा 5, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। अब इसको करना है कैलकुलेशन। तो सबसे पहले साधारण ब्याज, फिर कह रहा है कितनी हो जाएगी। ये जो शब्द है ना हो जाएगी, तो समझ लो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 57 दूनी होता है आपका 114, तो 114 तो 2 जीरो यहाँ पे आपकी बचेंगी। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि कुल मिला के ब्याज आपका आ गया 2000। ब्याज कितने का आ गया भाई? ब्याज आ गया आपका 2000। हमें क्या बताना है? मिश्र धन। हमें क्या बताना है? मिश्र धन। पहले हमारा कितना था राशि? पहले हमारी राशि कितनी थी? पहले जो हमारी राशि थी वो थी 11,400। 11,400 इस पर दोस्तों हमें क्या मिल गया? ब्याज। कितने का ब्याज मिला है भाई? 2000 का। तो जोड़ देंगे तो 11 दो 13, यानी कि 13,400। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 13,400 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सी वाला जो ऑप्शन है आपका एकदम सही है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 58। 58 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 58 नंबर प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि समान वार्षिक दर पर 3 सही 1/2 वर्षों में 10,257 रुपये और 5 वर्षों में 11,310 हो जाती है। तो 8400 रुपये की राशि उसी ब्याज की दर से 4 सही 2/3 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज कितना होगा? भाई देखिएगा, साधारण ब्याज यहाँ पर भी आपसे पूछा है, लेकिन यहाँ पे आपको दर नहीं दी गई है। तो दर नहीं दी गई तो आपको दर सबसे पहले यहाँ से आपको दर को निकालना पड़ेगा। तो चलिएगा भाई, यहाँ से मैं दर निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा, देखो 5 साल में कितनी हो रही है? 11,310। ठीक है, इन्होंने हमें बोला है कि 5 साल में इतनी हो जाती है। जब 5 साल में इतनी हो जाती है, कितनी? 11,310। इसके बाद बोल रहा है कि 3 सही 1/2 वर्षों में इतना हो जाती है। तो हमें इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर, तो 3.5 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? तो भाई 5 में से 3.5 आपको घटा देना है। तो ये आपका कितना बचेगा? 1.5 वर्ष बचेगा। कितना बचेगा? 1.5 वर्ष। क्या मैं 1.5 वर्ष को क्या मैं 1.5 वर्ष को ऐसे ही लिख सकता हूँ? एक सही 1/2 लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 वर्ष बराबर इससे ये घटा देंगे, तो इससे ही आप घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? तो 11,000 कितना है आपका? 310। तो 11,310 और माइनस का हो जाएगा आपका 10,257। कितना आएगा ये? तो एक सही 1/2 बराबर, तो 10 में से 11 चला जाएगा 1,000, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 257, यानी 1,257। 1,000 यानी 10,257, ये है ना। तो 1,053 बचेगा आपका, कि 10 में से 7 जाएगा 3, तो कितना बचेगा? 1,053। ये आपका आएगा 1.5 वर्ष का। ये आपका समय दिया गया वाई मान लेंगे, ईयर। ठीक है, 1,053 ये आपका आ गया है। अब हमें निकालना है कितने का? 1 साल का। ये तो आपका 1.5 साल का है, हमें चाहिए 1 वर्ष का। तो जब आप 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 वर्ष का निकल आएगा कैसे? ये आपका कितना निकल के आया है? 10,53। एक सही 1/2 है ना, तो ये आपका चला जाएगा बटे गुणा 3/2, तो नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2 एक, 3/2, 3 नीचे भाग में, ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3, तो 351। और 351 दूनी होता है आपका 702। कितना होता है? 702। तो ये 702 आ गया हमारा 1 साल का। ठीक है, जब 702 हमारा 1 साल का है तो हमें चाहिए 3 सही 1/2 वर्ष। तो 3 दूनी 6, एक 7/2 वर्ष के लिए। तो 7/2 वर्ष के लिए आपको चाहिए, तो गुणा कर देंगे भाई डायरेक्टली इसी में 7/2 वर्ष के लिए। ठीक है, 7/2 वर्ष के लिए। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 2 से काट देंगे इसको। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 351। और 351 की गुणा 7 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पना 35 की 5, और 7 ने 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 24। तो ये आपका आ गया 2457। कितना आया भाई? 2457। जब ये 2457 आ गया तो हमारा मूलधन, तो मूलधन आप यहाँ से निकालेंगे। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? तो पहले हमारी राशि कितनी थी? 10,257। हमेशा पहले वाली राशि को आपको उठाना है। 10,257 माइनस करना है आपको कितना? 2457। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10 में 1,000 में से 2 गया 8,000, 7,000, 7,800। कितना आएगा भाई? ये आपका आ जाएगा 7,800, यानी कि 7,800। तो ये 7,800 ये हमारा क्या आ गया? मूलधन। जब ये 7,800 आपका मूलधन निकल के आ गया है, तो हमारा ब्याज कितना था? ब्याज हमारा ये था 2457। तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2457 और बराबर 7,800। 7,800 ये हमारा क्या है? मूलधन। गुण है दर, हमारी कितनी थी? दर आ गई हमारी कितनी?
यहाँ पर 7 वर्ष है ना, तो समय हमारा 7 वर्ष है, सॉरी दर हमें निकालनी है। समय कितना है, 7/2 वर्ष है, तो समय आ गया 7 गुणे दर हमें निकालनी है, गुणे हमें दर आपको निकालनी है, गुणे 7/2 वर्ष समय है, बटे में 100 आ जाएगा, नीचे इसके गुणे 2 आ जाएगा। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी दर निकल के आ जाएगी। तो देखो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से और क्या कट सकता है, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम और 2 तियाँ 6 और 2 निम्मा 18 39, ठीक है। और कुछ कट सकता है तो 7 से ये काट देंगे, 7 एकम 7 तियाँ 21, 3 बचेगा, 7 पना 35, 7 एकम 7, तो 351 और ये 39 है। तो ये हो जाएगा कितना, 39 निम्मा होता है 351, यानी कि आर बराबर कितना आ गया आपका, ये आ गया 9%। यहाँ से देखा कि आपने दर भी निकाल ली, कितनी आ गई, 9%। हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज, हमसे बोला है कि साधारण ब्याज कितना होगा। हमें तो भाई साधारण ब्याज निकालना है, तो भाई साधारण ब्याज आप निकाल सकते हो। तो मूलधन आपको कितना किया है, मूलधन आपको इन्होंने दे रखा है किस पर, 8400 रुपये पर। समय आपको दे रखा है 3 चौको 12 2, 14/3 वर्ष के लिए। समय भी इन्होंने आपको दे रखा है 14/3% के लिए। दर भी आपने निकाल रखी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई। सिंपल सा तरीका रहेगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज इसका ले लेता हूँ, यहाँ से इसका नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आपका, ये रहा। तो यहाँ से आपने देखा कि मेरा मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया था, 8400 रुपये था मेरा मूलधन। मूलधन कितना था, 8400 रुपये। दर हमने कितनी निकाली, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो आप कहोगे सर 9% निकाली। और समय हमारा कितना था, 14/3 वर्ष का, जहाँ पर हमारा टी यानी कि समय बराबर कितना था, 14/3 का। दोस्तों क्लास ज़रूर लंबी हो गई है, लेकिन क्लास आज की बहुत बढ़िया क्लास रही है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बोला, पूरा फोकस पढ़ाई पे था, ठीक है। तो 14/3 वर्ष। अब आपको सिंपल तरीके से आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पे आपको रख देना है। तो देखो भाई, मूलधन आपको दिया गया है कितना है, मूलधन है हमारा 8400, गुणे दर भी आ गई आपकी 9%, समय भी आपका आ गया है 14/3, 14/3 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। दैट सॉल्व। अब तो भाई सॉल्व करना ही है आपको, बस आंसर आ जाएगा आपका 1 2 1 2, 2 जीरो से जीरो कट के 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, भाई गुणा कर दो, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 84 और गुणा कितना है आपका 42 है। तो 4 दूनी 8, इकाई का अंक देख लो, जिसके पास 8 होगा वही आंसर होगा। मिला लो भाई, इकाई का अंक 8 देख लो भाई। देखो भाई, हमेशा एग्जाम में ऐसे ही करना, इकाई का अंक जरूर चेक कर लिया करो गुणा करते समय, इससे आपकी समय की बचत होगी। इकाई का अंक 8 एक ही ऑप्शन के पास है, 3528, बाकी के किसी भी ऑप्शन में इकाई अंक 8 नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3528 ही आएगा। कितना आएगा भाई, 3528। तो दैट सॉल्व, ये इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 59, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 59 आपसे कह रहा है कि एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में 13,920 हो जाती है, तो वही धनराशि उसी साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में कितना हो जाएगी। तो कह रहा है कि 9 साल में कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो भैया हमें नहीं पता इसका मूलधन कितना है, तो जब मूलधन नहीं पता तो मूलधन आपने मान लिया कि मेरा मूलधन 100 रुपये है, जिस पर आपका ब्याज कितना है, 9% है, ठीक है। तो कितने साल के लिए, 9 साल, 9% का ब्याज 5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो 9% की दर से 5 साल का ब्याज, तो 9 पना 45% हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा मेरा ब्याज, 45% हो जाएगा। तो जब 45% हो जाएगा, मेरा मूलधन 100 था, तो ये भी जुड़ के कितना हो जाएगा, 145% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 145% हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 13,920 के। तो ये बराबर किसके हो जाएगा हमारा, 13,920 के बराबर। जब 145% की वैल्यू इतनी है, तो आपको वैल्यू तो निकाल ही लोगे भाई आप लोग, कितने की, हमें बतानी है 9% की, क्योंकि 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो 9 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 9% की दर से बतानी है 9 साल के लिए। तो यदि मैं आपसे बोलूँ भाई 9% की दर से 9 साल के लिए कितनी हो जाएगी, तो 9 ने 81% हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी, 81% हो जाएगी। तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, मिश्रधन नहीं पता तो 100, तो इसका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा आपका, 181 हो जाएगा। आपको सीधे 100 प्लस करना है बस, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा, 13,920 बटे बटे कितना है, 145, 145 और गुणा कर देंगे इससे मिश्रधन, मिश्रधन हमारा कितना है, 181। बस आंसर हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगी समझ लो, आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 निम 45,
5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 35 और 4 42 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20, 2784। अब ये कितनी बार कटेगा भाई? कटेगा 29 से इसको काट देंगे तो 29 दूनी कितना होता है? 29 निम्मा 9 निम 81 की 1, 9 दूनी 18, 8 नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये तो भाई पॉइंट में जा रहा है। 2784 में भाई 29 का भाग देख के देखो भाई, ये कितनी बार जाएगा भाई? 29, 29 का पाड़ा पड़ेंगे तो 29, 29 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 29 पंचे 145, नहीं बनेगी बात। 29 अट्ठे 232, नहीं बनेगी बात। 29 निम्मा 261, बिल्कुल सही है भाई। 29 से ये कटेगा आपका, तो 29 से काटेंगे तो 29 निम्मा होता है आपका 261। कितना होता है? 261। यहाँ पे आपका कितना शेष बचेगा? 17, तो ये हो जाएगा आपका 174। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 174 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 29 छिक्का, तो 29 छिक्का ही 174 होता है भाई, तो बस 6 बार जाएगा ये आपका। कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो ये हो गया आपका 96 गुणा 181। अब तो आंसर आ जाएगा ना आपका, तो 96 गुणा 181 तो भाई कर देंगे तो 6 एकम 6, इकाई का अंक 6 एक ही ऑप्शन के पास है, 17,376। बस यही आंसर हो जाएगा 17,376, क्योंकि 6 एकम 6, इकाई का अंक देख लो 6 आ गया, समझ लो वही ऑप्शन है। तो 17,376 जिसके पास होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए वाला विकल्प आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ से हमारी एक नई टाइप स्टार्ट हो गई है, टाइप नंबर 8। ठीक है, और चलिएगा इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद बाकी के शेष क्वेश्चन बचे हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और अगली जो क्लास होगी इसकी पार्ट 4, उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि अमन ने 68,500 रुपये मूल्य वाला एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है। वह एक मुश्त 18,500 का भुगतान करता है और शेष का भुगतान 22 महीने बाद करता है, जिस पर वह 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर के लिए उसके भुगतान की कुल राशि कितनी है? भाई देखो, सबसे पहले निकालो उसका भुगतान कितना किया। देखो खरीदा कितने में? 68,500 रुपये में। आपने कोई चीज़ भाई खरीदी कितने में? 68,500 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीद ली है। ठीक है, उस पर आपने 18,500 रुपये का भुगतान कर दिया, यानी 18,500 रुपये आपने उसको दे दिए। तो आपके अभी आप उसको कितना रुपये शेष देने को बाकी रह गया, तो इससे ये घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 50,000 रुपये। कितना शेष बचा अभी आपका? ये भी आपका शेष बचा है 50,000 रुपये। तो ये 50,000 रुपये तो आपको देना है। ठीक है, तो वो 50,000 रुपये का आपको पूछ रहा है साधारण ब्याज 22 महीने बाद करता है। कितने महीने बाद? 15% की दर से। तो भाई अब यहाँ से आप इसका साधारण ब्याज आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो राशि तो आपको देनी कितनी है? आपको अभी मुझे 50,000 रुपये की राशि उसको एक मुश्त देनी है, लेकिन उसको मैं दूंगा तो 15% की दर से दूंगा। कितने महीने बाद दूंगा? 22 महीने बाद। भाई महीने की बात हुई है तो 22, और 22 जब महीने की बात की जाए तो आपको डिवाइड बाई 12 ज़रूर करना होता है, क्योंकि एक साल में आपके 12 महीने होते हैं। बटे में तो आपका 100 आएगा, तो जब 22 महीने है तो आपको 12 से भाग भी करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो आप लोग, तो इसको काटेंगे तो देखो 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट। अभी कुछ कट सकता है भाई? जी हाँ, कट सकता है। तो काटते हैं तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15। 4 से कटेगा भाई? नहीं कटेगा, तो 4 एकम 4, हाँ ये कट जाएगा आपका। 4 एकम 4, एक बचेगा 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 125। अब 125 और ये कितना है आपका? 5, और ये कितना है आपका? 22। तो ये कितना हो जाएगा आपका? गुणा कर लेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका 25 25 125, 125 की गुणा 5 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 25 की 5, कैरी करेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 5 एकम 5 और 1 6, 625, और गुणा कर देंगे भाई 22 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 पंचे 10 की 0, कैरी करेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक 12। ये हो जाएगा 0 5 2 1, 0 5 5 2 7 2 1 3, 13,750। यहाँ पे इसको मैं रेजी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितना आ गया भाई? 13,750। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया साधारण ब्याज। ये आपने निकाल लिया यहाँ से कितना? 13,750 रुपये का ब्याज। अब हमसे बोला है कि कुल भुगतान की राशि क्या? टोटल राशि देखो, इसने देखो भुगतान कितने दिया था उसने, देखो पहले बात तो उसने 18,000, यहाँ से मुझे क्या निकालनी है? टोटल राशि निकालनी है, टोटल राशि। पहले तो उसने 18,000 रुपये 18,500 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया?
50,000 रुपये उसको अभी और देना था, तो उसने देखो 50,000 रुपये ये तो उसने दे ही दिए हैं, 50,000 रुपये तो उसने दे ही दिए हैं, प्लस 50,000 रुपये का 15% की दर से 22 महीने का उसने ब्याज भी दिया, तो जिसका ब्याज कितना हुआ है, प्लस हो गया उसका 13,750 रुपये। ये उसका ब्याज भी तो देगा भाई, ब्याज भी तो देगा भाई, 50,000 तो देगा ही देगा, लेकिन 15% की दर से 22 महीने का ब्याज भी देगा। बस सबको जोड़ दो, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, 0 आ गया, फिर आपका 0 है, फिर 0, फिर 5। देखो 50 देख लो कहाँ पर है, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 2 ऑप्शन बचे आपके। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे हैं अब आपके। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे कितना बचा, 5 0 7 5 12 की 2, देख लो 250। 250 कहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। यहाँ पर 750 है, तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी ये क्वेश्चन आपका जुड़ के आंसर आ गया भाई। तो इसका मतलब कितना आएगा, 82,250। ठीक है, ये कितना आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ये आएगा 82,250। 82,250, यानी कि उसने टोटल जो भुगतान की गई जो राशि वो उसको इतना रुपए उसने भुगतान किया है, 82,250। दैट्स ऑल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, तो ये हमारे थे आज के टोटल 60 तक के प्रश्न, जो कि हमने लगभग 1.5 घंटे की क्लास में कवर किए हैं। समझाने में समय लगता है ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेट हो सकें। तो आज का सेशन कैसा लगा, तो प्लीज़ दोस्त प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसका जिस भी भाई को इसका बोर्ड पीडीएफ चाहिए, जो मैंने इसका सॉल्यूशन कराया है, इसका कंप्लीट बोर्ड पीडीएफ चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही क्लास यहाँ से एंड होती है, इसका बोर्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिएगा, कोई भी किसी के मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और बाकी टेंशन मत लेना, मैं बुक कंप्लीट कराऊंगा दिल्ली पुलिस की, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। एसएससी जीडी वाले भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग भी चिंता मत करो। जैसे मैं दिल्ली पुलिस की करा रहा हूँ, ऐसे ही एसएससी जीडी की सभी बुक कराऊंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के चलो भाई, मैं अकेले ही सारी क्लासें ले रहा हूँ। यदि कोई एक भी भाई अगर मेरा साथ देता तो भाई मैं आपको और भी क्लासें करा देता। भाई मैं ही अकेले सारी क्लासें एक व्यक्ति के लिए हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी दोस्त आपके लिए दोस्तों स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करो, मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। बस एक बार कैसे भी करके दिल्ली पुलिस का ये मैथ कंप्लीट हो जाए और रीजनिंग, तो यहाँ से हमारी 2 बुक कम हो जाएंगी, बाकी मैं फिर एसएससी जीडी का स्टार्ट कर दूंगा, तो वो हमारी क्लासें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस बना के चलिएगा, और बिल्कुल आप अपनी जैसी तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू करते रहिएगा। बाकी मेरा फुल सपोर्ट रहेगा आपकी मेहनत के लिए, जितना बनेगा उतना मेहनत करूँगा। बाकी जो भी अन्य सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो भी हो सकेगा ये भाई आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है भाई, और बाकी आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें आप लोग हमें, और बाकी हम आप लोगों के लिए मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे। तो चलेगा, आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।